चाय के नुकसान और उनसे बचने के उपाय। अगर आप भी हर रोज सुबह चाय की चुस्की के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आपकी प्यारी दुलारी चाय ले सकती है आपकी जान। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत में इंसान पानी पिए बिना तो एक बार रह भी सकता है, लेकिन चाय के बिना हम भारतीयों का जीवन अधूरा सा लगता है। क्या आपको मालूम है कि आयुर्वेद चाय के बारे में क्या कहता है, और क्या आप जानते हैं कि चाय पीने के क्या नुकसान है? क्योंकि जब आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपका चाय के प्रति जो प्यार है ना, वो बदल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि चाय हमारे शरीर में किस तरह नुकसान पहुंचाती है। पर आप चिंता मत करिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में हम आपको चाय की जगह एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो अमृत की तरह आपके शरीर पर काम करेगी। दोस्तों, जब बात चाय की आती है तो लोग अक्सर इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि चाय हमारे लिए सही है या गलत। और देखा जाए तो ये सवाल काफी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि चाय के कई सारे फायदे बताए गए हैं। जिस पर चाय से हमें फायदा मिलता है वो चाय बिना चीनी और दूध की होती है। और अगर आयुर्वेद पर नजर डाली जाए तो आयुर्वेद के हिसाब से चाय भारतीयों के लिए बनी ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम गर्म मौसम रहता है और चाय हमारे अंदर की गर्मी को और ज्यादा बढ़ा देती है, जिसकी वजह से शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती है। ऊपर से हमारे देश में लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम पहले से ही है। चाय पीने से ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और जब बॉडी में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी के सभी ऑर्गन्स को नुकसान होता है। ऐसे में देखा जाए तो चाय पीने से सबसे बड़ी समस्या होती है कि चाय हमारी बॉडी में एल्काइन और एसिड का बैलेंस बिगाड़ देती है, जिसके कारण हमारी बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत धीमा हो जाता है। खाना ठीक तरह से पच नहीं पाता और कई बार सड़ना शुरू हो जाता है। ऊपर से जब एसिडिटी होती है तो लोगों को चाय पीने के बाद डकार आने लगती है और पेट में दर्द भी शुरू हो जाता है। अगर हम अगले नुकसान की बात करें तो चाय भोजन से मिलने वाले विटामिन और मिनरल्स को बॉडी में ठीक तरह से अब्सॉर्ब नहीं होने देती है, जिसकी वजह से शरीर कमजोर और थका थका सा रहता है। अब कई लोग बोलेंगे कि चाय पीने के बाद हमें तो बड़ा फ्रेश महसूस होता है। तो दोस्तों, वो जो फ्रेशनेस है वो कुछ ही समय तक होती है, उसके बाद शरीर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है, क्योंकि वो फ्रेशनेस चाय में मौजूद निकोटीन की वजह से आपको कुछ समय के लिए मिलती है, पर जो परमानेंट एनर्जी और स्टैमिना मिलती है वो शरीर में मौजूद विटामिन और मिनरल्स के कारण ही मिलती है। लेकिन चाय तो उनका सत्यानाश कर देती है, इसलिए चाय पीने वाले लोग कमजोर हो जाते हैं। अगर हम अगली समस्या के बारे में बात करें तो चाय पीने से हड्डियां कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द, घुटने, कमर और कंधे का दर्द जैसे लोगों को परेशान करते हैं। और दोस्तों, चाय हमारे दिल पर भी बहुत बुरा असर डालती है। ये हाई बीपी, स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी कई सारी समस्याओं को और ज्यादा बढ़ा देती है। इसलिए अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो जितना चाय से दूरी बना सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा ही होगा। दोस्तों, ज्यादा चाय पीने से भूख मर जाती है, इसलिए आपने देखा होगा कि लोग वजन घटाने के लिए चाय का सहारा लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, लेकिन उनका यही तरीका उन पर भारी पड़ जाता है, क्योंकि एसिडिटी और गैस से उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। अगली समस्या यह है कि चाय का अधिक सेवन हमारी नींद में बाधा डालता है। हम अक्सर काम करते वक्त एक्टिव महसूस करने के लिए बार बार चाय पीते हैं ताकि हमें नींद ना आए, जबकि ऐसा करने से धीरे धीरे मानसिक रोग बढ़ने लगते हैं। डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन हम पर हावी हो जाता है। नींद ना आने की बीमारी हमें सताने लगती है। इसलिए अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा है तो चाय से दूर ही रहिए। अब जो हम आपको बताने वाले हैं उसे सुनकर शायद आपको झटका लगे, पर चाय पीने से हमारी याद रखने की क्षमता कम होती है। ऊपर से अगर हम चाय पीते हैं तो इससे किडनी में स्टोन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। और अब जो समस्या हम बताने जा रहे हैं वो तो बहुत ही ज्यादा गंभीर है। चाय पीने से ज्यादा पेशाब लगती है, जिसकी वजह से ब्लैडर पर असर पड़ता है और इस कारण किडनी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दोस्तों, अधिक चाय पीने से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, यानी कि बॉडी में पानी की कमी आ जाती है। और जिन लोगों को खून की कमी होती है, जो कि ज्यादातर लोगों में होती ही है, स्पेशली महिलाओं को, तो चाय से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में मौजूद आयरन हमें कमजोर नहीं होने देता। अब आप समझ गए होंगे कि चाय हमारे लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक है, पर चिंता मत करिए। चाय को छोड़ना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि चाय नहीं छोड़ी जा सकती है तो आप नहीं छोड़ पाओगे। लेकिन अगर आप ठान लेंगे कि आपको चाय छोड़नी है तो आप बड़ी आसानी से इसे छोड़ सकते हैं। फिर भी अगर आप चाय पीना चाहते हैं तो हमारी इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जहाँ सबसे पहले तो दिन में केवल 1 कप या 2 कप चाय पिएं, इससे ज्यादा चाय कभी ना लें। चाय पत्ती को पानी में ना उबालें, जबकि पानी में एक उबाल आ जाए
तो गैस बंद करके उसमें पत्ती डालकर 5 मिनट के लिए कवर करके रख दें। इस तरह से चाय आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। लेकिन अगर आप इसमें दूध डालते हैं तो दोस्तों चाय में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट नष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो चाय पहले हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत कर रही थी वो दूध और चीनी के साथ मिलने की वजह से केवल स्वाद बढ़ाती है और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस कम कर देती है। उसके अलावा चाय का दूसरा कोई काम नहीं होता। हाँ, कुछ और बातों का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। पहली तो ये कि बहुत ज़्यादा गर्म चाय कभी ना पिएं, क्योंकि मुंह से और गले से ये जो गुजरती है तो कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा चाय को थोड़ा ठंडा करके पिएं। अगली बात ध्यान देने वाली ये है कि चाय बनाने के लिए हमेशा फ्रेश बर्तन का इस्तेमाल करें, यानी कि जिस बर्तन में पहले चाय बन चुका है उसे बिना धुले चाय बनाने से उसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब आप एक ही बर्तन में बार बार बिना धुले चाय बनाते हैं तो उसमें विषैले तत्व आ जाते हैं जो कि हमारे लिए ही नुकसानदायक हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात तो यह है कि कभी भी सड़कों के किनारे, रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन पर तो बिल्कुल भी बिकने वाली चाय नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि स्वाद में ये कई बार बहुत अच्छी होती है लेकिन शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये लोग बर्तन को धुले बिना उसी में बार बार चाय बनाते हैं, जिसकी वजह से चाय के अंदर विषैले पदार्थ आ जाते हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक हैं। अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार की चाय आपको पीनी है और किस प्रकार की चाय आपको नहीं पीनी है। अगर आप हमारी माने तो बिना चीनी और दूध वाले चाय को पीना शुरू कर दें। यह आपको भरपूर फ़ायदा देगी, आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत करेगी, आप बीमारियों से भी बचे रहेंगे। इसमें अगर आप थोड़ा सा नींबू भी मिला देते हैं तो फिर ये और भी ज़्यादा मज़ेदार और फ़ायदेमंद और फ्रेशनेस महसूस कराने वाला हो जाएगा। बाकी अगर आप चाहें तो ग्रीन टी का सेवन भी कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती है। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस तरह की सेहत से जुड़ी वीडियोज़ को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।